चित्त का निर्माण तो कई जन्मों से होता आ रहा है, हम अपने वास्तविक स्वरूप यानी भगवताकार वृत्तियों को निर्मित कैसे करें? देखो, चित्त का निर्माण वासना से होता आ रहा है, उपासना से नहीं, वासना से। और वासना में कुछ सद्वासनाएं नहीं और अधिक असद वासनाएं नहीं। सत्य की तरफ मन सहज में नहीं लगता, असत्य की तरफ सहज लगता है, क्योंकि प्रकृति का बनाया है ना, प्रकृति का बनाया है ना, प्रकृति का ही तो सब मन और इंद्रियां हैं, प्रकृति के पक्ष की है। ये थोड़ा सूक्ष्म है, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये जो पंच है ये स्थूल प्रकृति है। और जो मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है, पांति नाट, ये सूक्ष्म प्रकृति है। तो है तो प्रकृति है ना, भगवान की माया के द्वारा रचित जितनी सृष्टि है ये सब प्रकृति के अंतर्गत आती है। तो प्रकृति की तरफ आकर्षण सहज है, लेकिन परमात्मा की तरफ आकर्षण कठिन है। तो हमारे जो चित्त का निर्माण हुआ अभी तक वासना से हुआ है, उपासना से नहीं हुआ। उसमें वासनाएं बढ़ती गई, कुछ शुभ वासनाएं और कुछ अशुभ वासनाएं। और जब तक शुभ और अशुभ वासनाएं हैं तब तक हमारा जन्म मरण निश्चित है। अष्टधा प्रकृति, तो ये मन प्रकृति की तरफ ही आकर्षित होता है। तो प्रकृति में कुछ सत्य नहीं है, सब कुछ असत है। जो सत्य है वो प्रकृति से परे है। जो कुछ आप देख रहे हो, गो गोचर जहां लघु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे स्वप्न झूठा ऐसे जगत झूठा। तो असद और असद वासनाएं एकत्रित होती गई, जिन्हें शुभ और अशुभ कहते हैं। वही कर्म बनते हैं, पाप और पुण्य, और उन्हीं के द्वारा हमारे शरीरों की रचना होती रहती है और हमारा जन्म मरण होता रहता है। अब हमें कृपा से भगवान की मनुष्य शरीर मिला है। अब हमको अपने चित्त में छुपी हुई सद और असद वासनाएं दोनों को देखना है। कब दिखाई देंगी? जब नाम जप करोगे, जब भजन में बैठोगे तब वो निकलेगी ऐसे, सद और असद वासनाएं। तो जो ग्रहणीय है उसे तो रख लिया, और जो त्याज्य है उससे उदासीन हो गए। इस तरह जब हम बहुत काल तक भजन करेंगे, शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, तो हमारी असद वासनाएं नष्ट हो जाएंगी और रह जाएगी सद्वासना। और सद्वासना भगवान में समर्पित होकर निर्वासनिक अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। समझ पाए? महाराज जी, वो जैसे आपने बताया शुभ और अशुभ, जैसे क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां होती है, जिसमें मतलब गलत और मतलब सत्य, तो अशुभ अशुभ में ही आ गया, तो वो भी बाधक होती है ना भगवत प्राप्त। हाँ, तो आओ क्या, उनका कोई महत्व थोड़ी। तभी तो कह रहे हैं असद वासनाएं सद्वासना के द्वारा नष्ट हो गई, और भगवत उपासना से सद्वासना का भगवान में लय हो गया। तो शुभ अशुभ विध्वंस तब जयति जयति जगुत्सरे, वो भगवत प्राप्त हो गया, वो आत्म स्वरूप को प्राप्त हो गया। ऐसे ही भक्ति रस में डूबने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।